नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, जो कि 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और आपको पता है कि इस बार कोविड के कारण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड रखा हुआ है काउंसलिंग के लिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएँगे कि आप विशेष तौर पे ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे की करें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के और कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। इस वीडियो में बहुत स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आपको स्लाइड्स बनाया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की काउंसलिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कैसे होगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस बार अगर आप अपना पोर्टल खोलेंगे और अगर आप कॉल लेटर आपको आया है, तो अगर आपको कॉल लेटर आया है, तो आप अपने पोर्टल से चेक कर सकते हैं कि आपको कॉल लेटर मिला है कि नहीं मिला है। और कॉल लेटर में दी हुई सारी जानकारियों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आप चुन सकते हैं कि आप ऑफ़लाइन मोड में जाएँगे या ऑनलाइन मोड में जाएँगे। 3 चीज़ें जो ऑनलाइन मोड के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने क्वालिफ़ाइंग मार्क्स भरने हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रेफ़रेंसेस को भरना है। आइए हम आपको जल्दी से बताते हैं कि आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि bhuonline.in वो वेबसाइट है, जहाँ से आपको सारी सूचनाएँ मिलती हैं एडमिशन संबंधित। तो वहाँ पर जाकर के आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करें और वहाँ से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। आप डैशबोर्ड पर अपने चेक कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट लॉगिन को यूज़ करते हुए। अगर आप जब खोलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, रूल्स, प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर और प्रेफ़रेंस एंट्री। ऑनलाइन मोड के लिए अपने कॉल लेटर खोल करके सारा चेक करने के बाद आपको प्रेफ़रेंस एंट्री पेज पर जाना है और वहाँ पर सारी प्रक्रियाएँ शुरू होंगी। प्रेफ़रेंस एंट्री जाने के पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन मोड में जाने के पहले आपको ये सारी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके कॉल लेटर में लिखे भी गए हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर भी दी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए इंटरमीडिएट है, वो अपलोड करना है आपको, उसको फ़ोटो खींच करके रख लीजिए। ऑनलाइन मार्क्स भी एक्सेप्टेड है। अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट को आप फ़ोटो खींच के रख लें। अगर आप ईडब्ल्यूएस चाहते हैं तो उसका, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उसके लिए, और बीएचयू एम्प्लॉयी के कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो करना होगा। साथ ही अगर ईडब्ल्यूएस के लिए किया हो तो हाँ, उस सेक्शन में, उस वेब पेज में 2 सेगमेंट हैं। एक को कहते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, एक को ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑप्शंस आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको अपलोड करना है। अगर एक भी आप मिसिंग करेंगे तो प्रोसीड बटन नहीं आएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो शुरू करने के पहले कृपया ध्यान दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से खींच करके अपने तैयार रखें। अब आप देखते हैं कि कैसे प्रक्रिया शुरू होती है ऑनलाइन काउंसलिंग की। जब आप रेफरेंस एंट्री पर चेक मार्क करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक कि भाई आप ऑनलाइन चूज़ करना चाहते हैं या ऑफलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन चूज़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस दिन बुलाया गया है उस दिन आप वहाँ पर वेन्यू पर जाकर के अपनी कार्रवाई करें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रक्रिया समझना आपको ज़रूरी है। तब आप ज़रूर से इसको ऑनलाइन को क्लिक करके आगे बढ़ें और अपने इंटर के मार्क्स 2 डेसिमल पॉइंट में आप दें। तभी आपका सिलेक्शन होगा कि आपने ऑनलाइन चूज़ किया है या ऑफलाइन चूज़ किया है। उसके बाद आपको पूछेगा, अगर आप एक कोर्स में हैं तो दिखा देगा किस कोर्स में। अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में, जैसे बीए में है, बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस, साइंस में है बायो और मैथ्स, अगर आपने कई कोर्सेज़ के लिए अप्लाई होगा तो ड्रॉप डाउन होकर के सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि आप कौन-कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, इंटरमीडिएट
और एनेक्सर 10, ये एनेक्सर 10 आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भर करके और अपलोड कर सकते हैं। एनेक्सर 10 में बताया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो सही है, गलत होने पर आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। तो आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एनेक्सर 10 जनरल कैटेगरी के लिए ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना नहीं कर सकते। अगर आपने कास्ट बेनिफिट, ओबीसी, एससी, एसटी अगर दिया हुआ है तो उसके कास्ट और इनकम भरें, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो उसके भरें, ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके भरें, और ऐसे करके जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर मैंडेटरी में दी हुई है, अगर आपने उसको एक भी मिस किया तो आपको प्रोसीड बटन, यहाँ पर देखिए अंत में प्रोसीड बटन है, वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपकी ऑनलाइन की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मैंडेटरी के नीचे ऑप्शनल भी दिया हुआ है। ऑप्शनल में आपको टीसी, करेक्टर, माइग्रेशन, एंटी रैगिंग, ये सारी चीजें हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड करें, नहीं है तो प्रोसीड बटन दिख गया है, आप उसको आगे बढ़ सकते हैं बिना कुछ दिक्कत आए हुए। तो आप ध्यान रखें कि मैंडेटरी का सारा कॉलम नहीं भरा रहेगा तो प्रोसीड बटन नहीं आएगा। अब आप देखिए कि एक उदाहरण के लिए दिखाया गया है कि अगर आप स्टेप्स के आगे बढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट की प्रेफरेंस कैसे भरनी है। ये एक उदाहरण है साइंस का, जिसमें आप देख रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स लिखा हुआ है और बीएससी ऑनर्स के सब्जेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान से भरनी है कि आपको हॉस्टल चाहिए तो आप अपने में यस जरूर भरें, और आपने परसेंटेज ऑलरेडी भरा हुआ है, और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट दी हुई है साइंस के लिए, जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ पीएमसी ग्रुप, कंप्यूटर साइंस के साथ एसएमके ग्रुप, मैथमेटिक्स ऑनर्स का पीएम, इस तरीके के दिए हुआ आप अपने को ये प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा आपको कि आप पहले कौन सा आपका प्रेफरेंस है पढ़ना चाहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके आपको सारे के सारे ऑप्शंस को भरने होंगे। अगर आप एक भी ऑप्शन छोड़ते हैं तो कंप्यूटर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये सबसे ध्यान से, ये पूरे अंडर ग्रेजुएट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कितना ध्यान से भरते हैं। अगर आपने ऑर्डर गलत दे दिया तो आपको जो पहले आपने ऑर्डर दिया हुआ है, आपने पहले प्रेफरेंस दिया हुआ है, वही आपको अलॉट हो जाएगा। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से भरें और तभी आप आगे बढ़ें। अब आपको उदाहरण के लिए और विषयों का भी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाना चाहते हैं। जैसा कि अब ये आर्ट्स का पेज खुला है। अब आर्ट्स में आप जानते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, उस इसलिए इसको सबसे ध्यान से देखने की जरूरत है बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस के लिए। और केवल इतना ही नहीं, आगे जाकर के लड़कियों के लिए एमएमबी में भी ऑप्शन खुलता है और कॉलेजेस के भी ऑप्शन खुलते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है इस प्रक्रिया को समझना कि आप ऑनर्स कॉम्बिनेशन प्रेफरेंसेस को कैसे भरें ध्यान से। जैसा कि पहले बताया है कि आपको अपने प्रेफरेंसेस को भरना है, लेकिन आर्ट्स और सोशल साइंस में ये कॉम्बिनेशन भरने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में कॉम्बिनेशन ऑप्शन दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में कॉम्बिनेशन सेलेक्टेड दिया हुआ है। तो आप यहाँ हॉस्टल यस करने के बाद जब यहाँ पर आप चूज करना शुरू करेंगे तो आप जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शंस को सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे सीरियल में ये राइट हैंड साइड सिलेक्शन आता जाएगा और पहले वाले साइड में ग्रे होता जाएगा। ग्रे होने का मतलब है कि आपने सेलेक्ट कर लिया और ये ऑप्शन सेलेक्ट मोड में आ गया। तो इस चीज को ध्यान से देना है कि 1 2 3 4 जो ऊपर से नीचे एक सीरियल बनता हुआ आएगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है एंड राइट हैंड साइड में जो आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई चीज आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो आपको ये एरो दिया हुआ, अगर इस एरो को दबाएंगे ऊपर वाले को, अपवर्ड को, तो ये आपको हायर ऑर्डर में चला जाएगा, नीचे वाले को दबाएंगे तो लोअर ऑर्डर में चले जाएगा। और अगर आप चाहें कि आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो आप इस इंटरचेंज को बटन यूज कर सकते हैं कि आप किससे किसको चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 नंबर को, 5 नंबर को अगर आपने 60 नंबर से चेंज करना है तो आप यहाँ 5 लिखें, यहाँ 60 लिखें एंड चेंज बटन दबाएं, 5 की जगह 60 हो जाएगा और 60 की जगह 5 हो जाएगा। तो इंटरचेंज कमांड से आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार ऊपर नीचे के प्रेफरेंसेस को नहीं देना होगा। आपको ये वाली प्रक्रिया ही जो सबसे ध्यान से करनी है। अगर आपका इसमें गलती हुआ और आपने ऑर्डर्स में गलती किया तो आपको वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले मिलेगा जिसका प्रेफरेंस आपने पहले दिया हुआ है, इसलिए इसको सबसे ध्यान से आपको भरना है। आर्ट्स और सोशल साइंस में आपको एक और चीज मिलता है जिसको कहते हैं कंपलसरी लैंग्वेज। तो आपको कंपलसरी लैंग्वेज के भी प्रेफरेंसेस आपको दे देने हैं। ये ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट जब होगा तो अगर आपका वो सब्जेक्ट
ऑलरेडी ऑनर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के है तो आपका लैंग्वेज अलग होना चाहिए। इसको सेव करके आगे बढ़ें। अगर आप जब तक पूरा कॉम्बिनेशन नहीं भरें तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि ये स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर फीमेल कैंडिडेट होगी तो फीमेल कैंडिडेट के केस में एफएमसी यानी फैकल्टी मेन कैंपस, फैकल्टी में के अलावा एमएमबी का भी ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर में। तो गर्ल्स कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट ध्यान दें कि उनके पास दो ऑप्शन है, फैकल्टी में पढ़ने का, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस देने का, और फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशल ऑफर है कि महिला महाविद्यालय के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी वो साथ साथ भर सकती हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि आप जैसे जैसे अपने प्रेफरेंसेस को भरेंगी वो ग्रे होता जाएगा और सिलेक्शन एरिया में वो आता जाएगा आपको उस पर्टिकुलर कलर में। तो एमएमवी में यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में और ब्राउन कलर में आर्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, इस तरीके से आपको पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरना जरूरी है, अदरवाइज आप इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट कर लेंगे प्रक्रिया तो आपको कुछ इस तरीके का एक पेज खुल करके दिखेगा जो कि एक फाइनल पेज है जिसमें आपके सारे डिटेल्स हैं और जितने भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 दिया हुआ है वो सारे की लिस्ट आ जाएगी। इसको आप सेव एंड कंफर्म करें और अपने पास प्रूफ के लिए सेव करके रख लें ताकि आपको पता चले कि आपने पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया है। अब आपको दिखा रहे हैं कि इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस पेज एक दिखेगा। उस स्टेटस पेज पर आपका प्रेफरेंस भरा है, आपने कौन सा मोड सेलेक्ट किया है, आपने प्रेफरेंस भरा है कि नहीं, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं, और कमेटी जो एडमिशन कमेटी ने उसने क्या काम किया है उसका भी स्टेटस यहाँ पर दिखेगा जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर एडमिशन कमेटी लॉक कर दी है तो यहाँ कंप्लीटेड या लॉक स्टेटस आ जाएगा। और रिजल्ट कॉलम जब पूरा एडमिशन का काउंसलिंग का एक स्टेज पूरा होगा तब जब रिजल्ट पब्लिश होगा तो यहाँ पर रिजल्ट का भी इंफॉर्मेशन एक आएगा। तो आपको जिस दिन कॉल है उस दिन के आगे से आप रोज अपने पोर्टल को चेक करते रहें, अपने स्टेटस को चेक करते रहें, परेशान ना हो, आपका सारा स्टेटस विजिबल होगा। और मान लीजिए कि कोई आपने गलती किया है मार्क्स भरने में तो एडमिशन कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स को देख करके आपके मार्क्स को करेक्ट कर लेगी। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, केवल आपको ध्यान देना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो और सही तरीके से अपलोड हुए हों। अब जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रक्रिया उसकी भी बचती है कि जैसे ही आपको अलॉटमेंट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख जाता है तब आपको अपने फीस भरने के ऑप्शन आएंगे। तो आप अपना फीस भर सकते हैं चाहे ऑनलाइन मोड से या कुछ बैंक्स के काउंटर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में होंगे तो उसमें भी आप भर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए ऑनलाइन भरें ताकि आपको बाहर निकलने का वो ना हो। कोविड के समय में आप अपना ध्यान रखें और जब आपको फाइनल अपने सब्जेक्ट से सेटिस्फेक्शन हो जाए तब आप लॉकिंग करने के लिए आप अपने ईमेल करें, जो एडमिशन कमेटी का ईमेल दिया हुआ है आपके कॉल लेटर पर उसको ईमेल करें और बताएं कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरे को ये सब्जेक्ट मिला है, मैंने फी पेमेंट कर दिया है, अब मेरा ये सब्जेक्ट लॉक कर दिया जाए। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लॉक होगा आपको एडमिट कार्ड विजिबल हो जाएगा जिसमें ये बताएगा कि आपका एडमिशन फाइनल हुआ, अब आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं और किस दिन आए और किस दिन अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको जो प्रेफरेंस मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में आपको ऊपर वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिले तो आप उसको लॉकिंग के लिए कभी ना भेजें, उसको छोड़ दें। नेक्स्ट राउंड में अपने आप सब्जेक्ट लॉकिंग का कॉम्बिनेशन चलेगा और अपग्रेड होगा और हो सकता है अगर सीट खाली होने पर आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप बीएचयू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की काउंसलिंग प्रक्रिया को आप अच्छे से कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आने पर जो एडमिशन कमेटी के ईमेल और फ़ोन नंबर दिए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी देखें और इसके पहले वाले वीडियो को भी देख करके आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। धन्यवाद।